एक बार राजा भोज जंगल में शिकार करते करते अकेले पड़ गए और गहरे चले गए किसी हिरन के पीछे। अब थक गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने घोड़े से उतर के विश्राम किया और एक पेड़ के पास जाके लेट गए। तो वहां लेटे लेटे उन्होंने देखा कि लकड़हारा है और घूमते फिरते सीटी बजाता हुआ मजे में लकड़ियों का गट्ठर लेके इधर उधर लकड़ी इकट्ठी कर रहा है और वहीं वो राजा भोज बैठा हुआ है। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है उसका। राजा ने कहा, यार मैं राजा हूं, सारी दुनिया मुझे राजा कहती है और यार ये क्या है, ये आदमी देख नहीं रहा मुझे। तो उसने उसको पूछा, भाई लकड़हारे क्या कर रहे हो तुम? ये बोले, जी लकड़ियां काट रहा हूं। भाई लकड़ियां काट रहे हो तो मुझे भी पता है, तो मुझे नहीं पहचानते क्या? बोले उससे क्या होगा? बोले उससे मुझे क्या करना है? तो बोले क्या कमा लेते हो दिन भर में? बोले 6 स्वर्ण मुद्राएं कमाता हूं। बोले बस, इससे क्या होता है? बोले एक तो मैं अपने माता पिता को देता हूं, जिनका ऋण मुझे चुकाना है, उन्होंने मुझे पाला पोसा ध्यान दिया और मैं चुका के ऋण मुक्त होता हूं। कम है ज्यादा है भगवान जाने, लेकिन अपनी तरफ से देता हूं। बोले दूसरा? बोले दूसरा अपने ग्राहकों को देता हूं जो बच्चे हैं मेरे, भाई ताकि उनको अभी से ऋणी कर दूं, आगे देंगे मुझे पलट के, रो पिट के देंगे, नहीं देंगे तो देना तो उन्हें पड़ेगा। बोले अच्छा जी कमाल है। बोले तीसरा? बोले एक मैं राज्य के कर में दे देता हूँ, टैक्स। डॉक्टर ले जाए, कोई और ले जाए, टेक दबा के दफा किया, मैंने रोता पिटता उसके लिए। बोले फिर चौथा? बोले मंत्री को देता हूँ, पत्नी मेरी मंत्री है। बोले है तो वो बहुत टेढ़ी जबान की, पर मंत्री को तो देना पड़ेगा। बोले कोटा है उसका, नहीं दूंगा तो कैसे होगा, दे के दफा करता हूँ। बोले पांचवा? अतिथि को देता हूँ, कोई आया गया हो, कोई और हो, स्वागत सत्कार। बोले छठा? बोले ऐश करता हूँ। ये 6 प्रिंसिपल्स है लाइफ के। आप ऐश करते हो? ऐश नहीं करना जानते, ऐश तक नहीं करते ढंग से। पैसे बढ़ गए 10,000 तनख्वाह, फिर भी हम संभाल लेते हैं, अब ये भी संभाल लें। ऐश नहीं करते। ऐश कैसे करते हैं? अगर मान लो कोई ऐश भी कर रहा है तो रोते पिटते करता है। अक्सर लोगों को मैं कहता हूं शराब पीनी सीख तो लो यार, कैसे पीते हैं? तुम्हें शराब का इस्तेमाल है ना, मास कॉन्शियसनेस, शराब बुरी चीज है और बनी इंसान के लिए, तोते ने नहीं पीनी, लेकिन मास कॉन्शियसनेस है, क्लेश है, गंदी बात, अच्छी बात, प्रेम से पी लो, प्रेम से रह लो, टोका टाकी मत करो। उस समय वो भी आपके लिए अमृत है। नॉर्मल चलेगा, नो प्रॉब्लम, एंजॉय लाइफ। आप जैसे वाले हो एंजॉय करो। हम रो पिट के पीते हैं, कलेश मचा देते हैं। तो लकड़हारे ने कहानी सुनाई उसे और चल दिया। राजा ने कहा, भाई तूने मुझे पहचाना नहीं। बोले मैं अपने मन का राजा हूं, मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मुझे पता तुम राजा भोज हो, लेकिन मुझे तुमसे क्या लेना देना? राजा ने उसके चरण पकड़ लिए। बोले अपने मन का राजा है तुझे, वाकई तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तू राजा है। अगर हमें दूसरे से लेना और देना है, हम फट से उसके गुलाम हो जाते हैं और ढूंढते हैं 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, कोई हमें पहचाने मीन्स ये 40 लोग मुझे पहचानते हैं, इन 40 लोगों की मैं गुलामी करूंगा ताकि ये मुझे पहचानते रहे। उनको गुलाम बनाने के लिए हम उनकी गुलामी करते हैं। मम्मियां अक्सर करती हैं, अपने बच्चों की गुलामी करती है ताकि बच्चे उनके गुलाम बने रहे, और प्लान फेल हो जाता है बाद में। बच्चे कहीं और गुलामी कर रहे होते हैं। वो फोन आता है ना, मुझे जाना है शॉपिंग, हाँ मैं बाइक लेके अभी आया, मम्मी मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ने। वो कहीं और गुलामी चल रही होती है। आप जितना ज्यादा अपने में है उतना अपने मन के राजा हैं, अन्यथा इसके अंदर आप दूसरे से जुड़ते रहोगे, लुटते रहोगे, तबाह होते रहोगे। और आपके जीवन के अंदर जब जब ये शब्द मुख से बहुत ज्यादा बार निकलेगा, बढ़िया चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, तो भी आप तबाह हो। और जब आप बोलोगे बड़ा बुरा है, लाइफ कूड़ा करकट हो गई यार, तो भी आप तबाह हो। आप कहेंगे दोनों बात में कैसे तबाह? क्योंकि आप दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हो। अगर आप बोलोगे बहुत बढ़िया चल रहा है, तो दूसरा यही कहेगा, यार इसका बढ़िया क्यों चल रहा है यार। और अगर आप ये कहोगे मेरा बहुत बुरा चल रहा है, बोले साला झूठ बोलता है, हमें पता है इसका। आप पे यकीन करके आपकी खुशी में खुश होने वाला कोई रेयर मिलेगा, रेयर मिलेगा। नहीं तो सब टोका टोकी, राय पे राय। अभी सिरदर्द बताओ किसी को हो रहा है, 10 लोग बैठ के आपको बता देंगे, अजवाइन के पानी से लेकर के मगरमच्छ के आंसू तक सब पिला देंगे आपको, क्योंकि सबको पता, सारे नॉलेजेबल है। ज्ञान अंदर पैदाइशी कूट के भरा हमारे अंदर, क्योंकि ये डीएनए का लोचा है। हम अपने आई मैं सबके सामने दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें भीड़ चाहिए होती है। जितने लोग भीड़ के सामने शर्मिंदा होते हैं, उनकी लाइफ तबाह है। अक्सर आप ऐसी जगह जाने से शर्मा जाते हैं, यार वहां जाएंगे पार्टी में, हमारा तो यार छोटा सा तो घर है यार, गाड़ी भी नहीं हमारे पास, कैसे जाएंगे यार। आपके अंदर अपना जो ड्राइवर है, जो इस गाड़ी को लेके घूम रहा है, वो कितना बलशाली है, आप अलग ही ग्लो करेंगे, आप अलग ही व्यक्तित्व होंगे। आपको इस चीज में फंसना ही नहीं।
कभी फंसना ही नहीं। ये शरीर आनी जानी चीज है, ये इज्जत आनी जानी चीज है, ये पैसा आनी जानी चीज है। अगर आप इसको पकड़ के बैठ गए तो कूट कूट के मारेगा ये। जितना ज्यादा आप इंडिविजुअली अपने अंदर स्वयं जाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। हमारे मातम खत्म नहीं होते, हमारे मातम खत्म नहीं होते। क्यों बच्चे को वहां पढ़ने भेज दिया, हाय वो चला गया यार, दफा कर। ओवर एक्सपेक्टेशन से भेजा होगा बच्चा, फिर चला ही गया, छूट गया। जो हो गया बढ़िया हो गया, मास कॉन्शियसनेस। अन्यथा संसार में इतने दुख मिलेंगे कि आप यहां क्राइम करने से बाज नहीं आओगे, लड़ने से बाज नहीं आओगे, मरना चालू कर दोगे, जैसा यहां होता है। सारे टेररिस्ट, इतना गंदा जीवन है, इतना खराब जीवन है तालिबान जैसी जगह सीरिया के अंदर, कि वहां लोग सचमुच में कहते हैं नरक है, यहां मर जाएं। वो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, गोलियां मार देते हैं, क्योंकि वहां की कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हर कोई बच्चा जवान बच्चे, हर कोई रिक्रूटमेंट जितनी हो रही है ऐसा, इसमें कोई बुढ़े थोड़ी है, यंग है। सब ये कहते हैं इतना नरक है, खाने को ढंग से नहीं है, रहने की सुविधाएं नहीं है। आप मनुष्य से जितनी चीजें छीन सकते हैं छीन लीजिए, वो मरने को तैयार हो जाएगा। और वो तब होगा जब आप टोकते रहें। फिर एक धर्म का नाम चाहिए, धर्म का नाम चाहिए, और वो गुमराह करता है फर्स्ट क्लास। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि धर्म के विरुद्ध मैं बोल रहा हूं, धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म को मानना भी धर्म है, धर्म को ना मानना भी एक धर्म है। आपको जैसे चलना चलो, मंदिर भी जा सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप मास भीड़ में जुट गए तो सेना बनोगे, और फायदा कोई एक उठा रहा होगा, उसमें सिर्फ एक, आप सबको लल्लू बना के वो नेता बनेगा किसी एक, और वही सबका जगह करप्शन बनाएगा, वही हर जगह आपके लिए टेंशन क्रिएट करेगा। इसलिए आप जितना फॉलो करते हैं अंधाधुंध हर किसी को, उतनी लाइफ नरक है। टू मच किसी को फॉलो नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप को फॉलो नहीं कर पाएंगे। टू मच समाज में इज्जत के रोने पिटने पे नहीं चलना, अन्यथा आपको समाज तबाह कर देगा। आपने गाड़ी क्या खरीदी, दूसरा आपसे लंबी खरीदा हुआ दिख जाएगा आपको अपने आप। ऐसा बंदा अपने आप मिलेगा आपको जिसके पास आपसे बड़ी स्माइल होगी, और आप कहोगे यार इससे बड़ी कैसे लाऊं। दूसरे से डिटैच हुए बिना आप कभी भी जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपनी शांति पे, अपने चैन पे नहीं जा सकते। और जब ये डिस्टर्ब होता है तो उससे हमारे शरीर के अंदर जितने चक्र हैं वो गोल घूम बैठते हैं, वो गोल घूम बैठते हैं, और उसके कारण से लाइफ में परेशानी आती है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे।